आज एक सहिष्णु मूवमेंट के द्वारा आज भी जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है और आज खुद जनरल सतवीर साहब भी बैठे हैं आके। आज कोर्ट में विधवा पेंशन की हियरिंग में भी आए थे, साहब अर्जेंट थे और हियरिंग अच्छी हुई है और 2 वीक का सरकार को समय दिया है। और अब किसी को क्या लग रहा है, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या सोच रहा है, मेरी तरफ से जो भी जवानों के लिए या हमारे लिए प्रयास कर रहा है उनको धन्यवाद देना चाहिए। क्यों कि प्रयास ही सफलता के रास्ते खोलता है और हमारे उलझे हुए रहस्य सफल होते हैं और सुलझ जाते हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से आगे बढ़ना है, न कि लड़ाई झगड़े से बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। कल जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि आज हमारी विधवा पेंशन के ऊपर जो पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या पेंशन पॉलिसी के अंदर जो भी हमारी कुछ एनोमलीज थी, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में आज नंबर में लगा हुआ था और उसकी अच्छी हियरिंग हुई और उसका आउटपुट ये है कि सरकार को 2 वीक का नोटिस दिया गया है उसके ऊपर जो उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब 2 वीक के अंदर सरकार अपना क्या आंसर उसके ऊपर देती है कि जितनी भी जो एनोमली है कि कैसे आप है जो एक सोल्जर के मरने के बाद में उसकी अगर कोई डिसेबिलिटी जुड़ी हुई है तो उसको निकाल लेते हैं, 50 से उसको 30 ले आते हैं, कोई उनकी उम्र नहीं देखते हैं, कोई उनकी सर्विस नहीं देखते हैं, आदमी चला गया है वो घर कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सारे फैक्टर्स जो है मतलब वो सारे ये विधवा पेंशन के कॉलम के अंदर उठा के इस केस को सेपरेट फाइल किया गया था कि विधवा पेंशन के लिए। उसकी आज अच्छी हियरिंग हुई और मतलब उसका है जो एक ब्रिगेडियर साहब है वो एडवोकेट है, वो पैरवी कर रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छे माहौल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रचूड़ साहब ने हियरिंग को सुना, दलीलों को सुना और सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 हफ्ते के अंदर इन जो भी क्वेश्चन मार्क थे इस केस के उसके ऊपर है जो जवाब मांगा। और साथ में कोर्ट से निकलने के बाद में फिर जंतर मंतर में भी मैं जनरल सतवीर साहब गए हैं, जिनका ये मैंने आगे आपको बताया है, ये चढ़ाया है कि वो और उनके साथी अभी भी जंतर मंतर पे अपना एजिटेशन चला रहे हैं, क्योंकि उनको अनलिमिटेड टाइम के लिए ये उनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है या जो भी है गवर्नमेंट से जो उन्होंने ली थी पहले परमिशन वो मिली हुई है। बाकी क्योंकि बाकी जैसे साहब का वगैरह है तो उनको टाइम बिंग के हिसाब से मिली थी, लेकिन इनको ऑलरेडी पहले से जब तक इसका गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इस केस को क्लोजिंग आवर्स में नहीं लेके जाते हैं तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आज है जो वो फिर जंतर मंतर में भी शामिल हुए और ये आज की आउटपुट है। और दूसरा आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी सैनिक गुमराह ना होए, सारे अब मौका मिला था हमें ये 1-1.5 महीना कि हम एक हो जाएं, एक मिलके कोई राय बनाएं, कोई मशवरा बिठाएं और गवर्नमेंट या किसी की बने उससे पहले हम अपनी अच्छी तैयारी लेके बैठें। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे बीच में आपस में इस तरह की कलह बढ़ गई है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप और इस तरह से मतलब कोई उसको बाबा जी है जो मतलब इस तरह की भाषा बोल रहा सेना के प्रति, जिनका भाई शहीद हो रखा है, जिनको परसे दे रखा है यजमान की तरह, उनके यजमान है वीर सिंह साहब। मैं इन बातों में मैंने वीर सिंह साहब को हमेशा सपोर्ट किया है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आगे भी करता रहूँगा, अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ें सहन नहीं होती वो नहीं होती बिल्कुल ही। मेरी राठौड़ साहब से बात हुई है, राठौड़ साहब ने क्लियर ये बोला है कि साहब मुझे कुछ भी कह लो, उनके साथ में 8 आदमी और थे, अगर वो 8 आदमी भी इस बात को सहमत होते हैं, जहाँ कहोगे मैं आके इनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को खड़ा होने के लिए टाइम लगता है और अभी जिस मोशन में हम लोग हैं, लोग कोई भी है, कोई सैनिक है, किसी भी वो पार्टी से अछूता नहीं है, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई आप में है, कोई किसी में, पार्टियों में है भाई। क्या सैनिक बिल्कुल ही
एकदम छोड़ के तुम्हारे पीछे आ जाएंगे जब तक आप उसके लिए अच्छा माहौल नहीं बनाओगे। वो माहौल बनाओगे तभी आएंगे। तो उस माहौल के लिए उन्होंने सब कुछ बताया। हाँ, रविंदर सिंह शेखावत को ज़रूर बोला कि आप जहाँ जयपुर पे लड़ रहे हो, वहाँ जो वो राव लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपका चांसेस कम बैठेगा। आप वहाँ पे लड़ो जहाँ पे आपको लगे कि मेरे को थोड़ा सा वोटिंग अच्छी मिले और बाकी सैनिकों का सपोर्ट मिले। तो वो सीकर से लड़े, उनको अच्छी अपनी एडवाइजरी दी, उनको कोई तकलीफ नहीं है उसका एडवाइस से। लेकिन साहब को है, साहब तो बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का क्या मतलब वो कट्टर समर्थक, ठीक है ना। आपने कभी उनके मुंह से कभी ऐसी बात सुनी, ठीक है ना। और समर्थक कितने, कौन नहीं है किसी का, हर किसी का कोई है, कोई बगैर राजनीतिक पार्टी के कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहनी बेकार है। हाँ ठीक है, बाकी मैं तो हल्ला बोल के बोल रहा हूँ भाई, 80% लोगों को ओआरओपी मिला है, मिला है, मिला है। वो क्यों छोड़ेंगे अपनी अपनी पार्टी यार? जिनको मिला है वो उनको वोट भी देंगे, क्या हो गया। हाँ, हमारे को नहीं मिला है, जैसे कि 2015 से पहले वाले जेसीओ, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उनको जो भी है, प्रीमेचर को, हाँ हमारे साथ अन्याय है, एनोमलीज है, हम उनके लिए गवर्नमेंट को है जो कभी वो नहीं कर सकते हैं कि। और इसका रिजल्ट मैंने बता ही दिया ना कि जब उनका 400 पार नहीं होगा तो उसका फैक्टर कौन सा है? सैनिकों का ही है कि सैनिकों ने पूरा साथ नहीं दिया। अगर सैनिक पूरे बीजेपी को साथ दे तो 400 पार करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट का टाइम लगता है। और वो नहीं होते तो आप समझ लीजिए कि इनको अपने आप अकल आ जाएगी कि सैनिकों के साथ लिए बगैर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है ना। और तब ये भाग के आपके पास में आएंगे और ये आपको अगला थर्ड जो आपका रिवीजन है वो भी सही देंगे, साथ में आपका 8वां पे कम से सही देंगे और आपका जो पे फैक्टर है वो भी सही होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले